स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। एक सर्कुलर कॉइल है, करंट फ्लो कर रहा है, उसकी एक्सिस का मतलब सेंटर से होके एक्स एक्सिस की तरफ एक स्ट्रेट लाइन। एक्सिस का मतलब पता लग गया होगा, सेंटर से होके एक्स एक्सिस की तरफ एक स्ट्रेट लाइन। तो इस एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो इसके लिए लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल ले ली जिसकी रेडियस है ए, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। आप कॉपी पे लिखोगे तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। एक सर्कुलर कॉइल ले ली जिसकी रेडियस ए है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, कई बच्चे सर्कल ऐसे बना देते हैं सर्कुलर कॉइल को, ये तो प्लेन के ऊपर होगी, इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे सर्कुलर कॉइल होगी। और इसका सेंटर है, ऑयल सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। P इज पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। P वो पॉइंट है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो A भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसको हम स्मॉल करंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं। I करंट फ्लो कर रहा है, AB की लेंथ है DL, तो करंट एलिमेंट IDL। AB एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, I करंट फ्लो कर रहा है जैसे यहाँ एंटी क्लॉकवाइज दिखाया गया है, DL इसकी लेंथ है तो IDL करंट एलिमेंट हो गया। तो C क्या है, B का सेंटर, OC की वैल्यू रेडियस A है, OB की वैल्यू हमने यहाँ X ले ली, तो C से P को मीट किया, तो IDL से P की डिस्टेंस हमने बायोट-सैवर्ट लॉ में R ले ली, यहाँ भी R ले ली। तो POC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो POC में हाइट टाइम स्क्वायर, R स्क्वायर क्या हो गया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दिया R A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का स्क्वायर रूट। IDL और R में एंगल थीटा, इस एंगल को हम OPC को फाई मान लेते हैं। आगे हमें टॉपिक में जरूरत पड़ेगी साइन फाई की, पहले ही डिटेक्ट कर लें। इन राइट एंगल ट्रायंगल POC साइन फाई परपेंडिकुलर बाय हाइट एंगल्स A बाय R। A को ऐसे ही रखा, R की जगह हमने A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का अंतर। अब मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू IDL, इस करंट एलिमेंट के कारण P की मैग्नेटिक फील्ड किसका यूज करेंगे, बायोट-सैवर्ट लॉ का। म्यू नॉट IDL sin थीटा बाय 4 पाई r स्क्वायर, ये बायोट-सैवर्ट लॉ है। अब एक बार जब इसकी रेडियस स्मॉल हो, जब A स्मॉल का मतलब रेडियस स्मॉल है, तो ये एंगल नियरली कितने का लग रहा है, 90 का, तो थीटा नियरली 90, तो थीटा को 90 लेके चलेंगे तो dB क्या आ गया, म्यू नॉट IDL बाय 4 पाई। डायरेक्शन जैसे कल हमने बायोट-सैवर्ट लॉ में बताया था, करंट एलिमेंट देखो करंट ऐसे जा रहा है और पॉइंट इस तरह, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड, तो IDL और R इसके अपवर्ड इस तरह से। तो एक तो Y की तरफ और एक X की तरफ हमने लाइन खींची, ये एंगल फाई, तो ये भी क्या होगा फाई। दोबारा से देखिए, डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड, X की तरफ लाइन Y, तो ये फाई है तो ये भी फाई होगा, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर, इनमें फाई है तो इनके परपेंडिकुलर दोनों सेम डायरेक्शन में, उनमें भी फाई एंगल होगा। dB का इस साइड कंपोनेंट dB cos फाई, इस साइड dB sin फाई। रिजोल्व dB, देखो वही बात मैंने यहाँ लिखी है, dB को दो भागों में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बांटते हुए dB cos फाई dB sin फाई। नाउ फॉर अदर सिमिलर एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट एक और ले लिया हमने AB की तरह A डैश B डैश, लेंथ DL, IDL है करंट एलिमेंट, वही C का C डैश से P डिस्टेंस वही R रहेगी, OP वही X, रेडियस वही A। तो A डैश B डैश के कारण P पे मैग्नेटिक फील्ड DB डैश लिख लिया, वही होगा म्यू नॉट IDL बाय 4 पाई r स्क्वायर, इसी तरह वही रहेगा। डायरेक्शन क्या आ गई, अपवर्ड, अब इस प्लेन के अपवर्ड, तो ये हो गया DB डैश, डायग्राम में दिखाई गई है डायरेक्शन। वही dB डैश के दो कंपोनेंट लेंगे, dB cos फाई dB डैश sin। देखो ये A डैश B डैश के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया P पे, dB डैश, वही म्यू नॉट IDL बाय 4 पाई r स्क्वायर, sin थीटा था
रेडियस मोल है तो थीटा 90 sin 91, डायरेक्शन उसी तरह से परपेंडिकुलर। तो db डैश के भी दो कंपोनेंट लेते हुए db डैश cos फाई, db डैश sin फाई। जो डायरेक्शन और कंपोनेंट है db डैश के वो डायग्राम में दिखाए हुए हैं, मैंने बता दिया है। अब क्या है, db cos फाई और db डैश cos फाई मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि db और db डैश का मैग्नीट्यूड सेम, cos फाई का मैग्नीट्यूड सेम। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, db cos फाई ऊपर, db डैश cos फाई नीचे, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। तो ये क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। कौन कौन कर रहे हैं, db cos फाई और db डैश cos फाई। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, साइन वाले बच गए, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका db sin फाई वाले सभी को समेशन कर दें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा पी। अब देखें इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, db sin फाई का समेशन, db की जगह म्यू नॉट idl by 4 pi r स्क्वायर और sin फाई की जगह जैसे यहां लिखा है a by r। अब उसके बाद म्यू नॉट idl a, म्यू नॉट idl a अपॉन 4 pi r स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r की जगह a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर। अब अगले स्टेप में म्यू नॉट idl a समेशन केवल dl का होगा, बाकी तो कंप्लीट किए हैं। नीचे 4 पाई, ये पावर 1 है, ये हाफ है, तो क्या होगी 3/2, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अगले स्टेप में ये स्टेप ऐसे ही dl, यानी वहां कंपोनेंट dl लिया था उसका सारे का समेशन ले लें तो सर्कमफ्रेंस हो गया सर्कल का 2 पाई a। अगले स्टेप में म्यू नॉट i 2 पाई a स्क्वायर अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसकी डायरेक्शन क्या है, जहां sin फाई कंपोनेंट यानी इस तरफ था o से p। एट सेंटर o पॉइंट पे यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो o से p यानी x की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि p पॉइंट o पे ही आ गया तो o से o 0, तो इसको 0 रखेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर, बाकी चीज ऐसे ही म्यू नॉट i 2 पाई a स्क्वायर अपॉन 4 पाई a क्यूब, क्योंकि इससे 2 से 2 कैंसिल, a क्यूब, ये 2 आ गया कैंसिल हो गए, a की पावर a, म्यू नॉट i बाय 2। एक बात बताना चाहूंगा, यदि रेडियस r दे रखी हो किसी सेंस में तो यहाँ r लिख देंगे, यहाँ रेडियस सर्कल की a थी a ले ली। कई बार पूछा जा चुका है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, तो म्यू नॉट i बाय 2a लिख दें। यदि r रेडियस है उस टाइम तो म्यू नॉट i बाय 2r। जब x बहुत ज्यादा होता है a से तो x के कंपैरिजन में a को निगलेक्ट कर देंगे और इससे वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट i इंटू 2 पाई a स्क्वायर बाय 4 पाई x क्यूब। एन टर्न के लिए जैसे सर्कुलर एक कॉइल, दूसरी तीसरी टर्न, फोर्थ टर्न, एन टर्न के लिए जस्ट एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पाई a स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो b क्या हो गया म्यू नॉट i 2 ऐसे लिख दिया, n लिख दिया, पाई a स्क्वायर की जगह 8, बाकी सेम। जब करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है, करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ। हम देखेंगे पेपर पे आसानी से देख सकते हैं, ऊपर क्लॉकवाइज है तो नीचे से एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे क्लॉकवाइज, तो ऊपर साउथ है तो नीचे नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ। तो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है सर्कुलर कॉइल, किसकी तरह बिहेव करती है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बिहेव लाइक मैग्नेटिक डायपोल, जिसका डायपोल मोमेंट होता है करंट नंबर ऑफ टर्न इनटू एरिया। इसको डिफाइन कर सकते हैं एम्पियर टर्न इनटू एरिया, एम्पियर टर्न इनटू एरिया। एसआई यूनिट करंट की एम्पियर, टर्न की होती नहीं, एरिया की मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डायपोल की एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आई एंड ए की जगह एम पुट करते हुए मैग्नेटिक 2 m बाय 4 पाई x क्यूब। लास्ट में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम। दोनों साइड चाहे हम राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव करें तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता रहता है।